नमस्कार दोस्तों, आज फिर सेकेंड क्लास लेकर आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस का। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी एनटीपीसी में इसी से सवाल आया था। इस 5-6 सवाल जो हम कराएंगे उसी में से एक आया था, बता भी देंगे। और विभिन्न एग्जामों में ये 5-6 सवाल जो है हाईलाइटेड उसी से सवाल आता है। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। पीडीएफ ग्रुप में भेजा जाएगा इसका भी, और तब सवाल आप सुनिए और इसका आंसर देखिएगा, ठीक है। कहता है एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटा लेता है तो गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। यही सवाल एनटीपीसी में आया था, ठीक है। एनटीपीसी 25 में 2025 वाला जो है ना, 25 तारीख वाला, उसमें आया था ये सवाल, ठीक है। तो समझते हैं क्या कहा कि मान लीजिए कंडीशन होता है, इसको हम बेसिक से भी बना सकते हैं और क्या करते हैं फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो देख लेना है, दोनों से बताना है तो दोनों से बता देंगे। कि जैसे मान लीजिए पॉइंट, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये, मान लीजिए कोई लड़का है ना, प्रिंस ही है। तो मान लीजिए प्रिंस का घर यहाँ है और ये काम करता है यहाँ पर, या फिर स्कूल या फिर कोचिंग जो भी हो, है ना। कोचिंग कहाँ है? यहाँ, ठीक है। तो जाहिर बात है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा। कोचिंग बात फिक्स है ना, घर वहां कोचिंग डिस्टेंस बात फिक्स होगा। मान लीजिए दौड़ल गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और वापस आया कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। तो पूछेगा कि बताइए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यही पूछा है। और ये भी बोल देगा कि हाँ इतना करने में कितना समय लगा है, टोटल कितना लगा है? टोटल 5 घंटा लगा। कितना घंटा लगा है? टोटल 5 घंटा लगा। तो बताइए घर से उसके बीच की दूरी पूछता है, घर से उसके बीच की दूरी पूछता है। उसको बेसिक से भी बता सकते हैं और नहीं तो फिर फॉर्मूला से भी बता सकते हैं। अब जैसे देखो बेसिक से अगर हम जाएंगे तो क्या करेंगे कि मान लीजिए जो यहां से जाना हुआ समय और जो यहां से गया हुआ समय, वही ना टोटल 5 घंटा है। जाए में जो समय लगा, मान लीजिए 3 घंटा लगा, आगे में 2 घंटा लगा, तो टोटल मिला 5 घंटा। तो हम कह सकते हैं ना कि टोटल टी बराबर होगा T1 प्लस T2। T1 T2 क्या हुआ कि जाए में समय लगा होगा, ये आगे में समय लगा होगा, ये दोनों मिला के जो समय लगा वो समय लगा। कितना समय लगा? टोटल 5 घंटा लगा ना। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4 होता है ना। तो दूरी तो फिक्स है, तब दूरी मान लेते हैं d होगा। दूरी क्या होगा? d होगा, है ना। डिस्टेंस होगा d। स्पीड कितना है उसका? तो पहले में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसमें समय कितना हो जाएगा? फिर वही बात, डिस्टेंस रहेगा और क्या रहेगा? चाल रहेगा। चाल कितना है? 2, है ना। अब निकालो तो 5 बराबर क्या होगा? डी कॉमन है तो डी कॉमन ले लो, ले लें। इधर क्या हो जाएगा? 1/3 अब प्लस क्या हो जाएगा? 1/2। 5 आ गया डी, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? 6। और नहीं भी लेते तो भी काम ले लो, 6 हो गया एलसीएम, हो जाएगा 2, आई क्या हो जाएगा? 3 हो गया। यानी डी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अगर 5 से 5 कट जाएगा तो डी बराबर कितना हो गया? 6। यानी कि घर से उसका ऑफिस की दूरी या फिर कोचिंग का दूरी कितना है? 6 किलोमीटर। ये तो हुआ बेसिक तरीका। आसान डाटा दिया था तो आराम से बना लिया, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट, जैसे पूर्णांक वाला सवाल दिया है ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए क्या है? एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो बताओ, डिस्टेंस बराबर होता है कि उस पहला चाल अगुणे दूसरा चाल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और टोटल जितना समय लगा, टाइम लगा होगा ना, टोटल टाइम, है ना। ये फॉर्मूला लगा दे, ठीक है। अब बना दो इसको, कैसे बनेगा? तो x का मान कितना है? पहला चाल कितना है? 3, दूसरा चाल कितना है? 2, ये दोनों जोड़ेगा कितना? 5, और समय कितना लगा?
पाचन लगा घंटा है, ये हमेशा आवर में रखना है। चाहे ले लो, हमेशा आवर में रखना है। क्या रखना है? आवर में। अब बताओ, ये 5 से 5 कट गया, डिस्टेंस क्या हो गया? 6। कितना आसान है, एक लाइन में आंसर बन गया। क्या हेल में तय करेंगे? काहेल करेंगे? करेंगे? तो उसको पॉज कर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो था कि घर से मान लीजिए वो बच्चा है, गया कितना स्पीड से? 11/2 के रफ्तार से गया, और वापस कितना रफ्तार से आया था? 4 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से। ठीक, टोटल उसको समय कितना लगा? 4.3/4 घंटा, यही लगा था। अब बेसिक से वही फॉर्मूला पर बना दो। तो डी बराबर क्या होगा? एक्स वाई डिवाइडेड बाय क्या? एक्स प्लस वाई इंटू कितना? टाइम। एक्स कितना है? 11/2, वाई कितना है? 4, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 11/2 प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना? 4। अब यहीं से तो कट रहा है, अच्छा क्या हो जाएगा? ये 19/4 घंटा, ये ना है। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 4 × 16, 16 3 19/4। ये कटेगा तो कितना आएगा? 2। अभी कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में क्या हो जाएगा? तो एलसीएम लेंगे तो 2, 4 दूनी 8, 8 11 कितना हो जाएगा? 19 होगा ना। अब मल्टीप्लाई क्या? 19/4। अभी देखो इसको ऊपर चल जाएगा, 22 × 2/9 19 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई क्या? 19/4, काट दो, 19 से 19 कट गया, कटेगा 2 हो गया इधर, 2 बार में 2 कट गया है, क्या आ जाएगा? 11, यानी कितना आ गया? 11। डिस्टेंस बराबर क्या आ गया? 11 किलोमीटर था। इजी, उसी फॉर्मूला पर था, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें था और कुछ था। तो फॉर्मूला यही रखना है कि एक बार गया और फिर वापस आ गया और समय दे दिया है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कल होके ये भी बोल सकता है कि डिस्टेंस दे देगा 11, पहला स्पीड दे देगा कुछ, दूसरा स्पीड पूछ देगा तुमसे। या ये भी बोल सकता है कि डिस्टेंस भी दिया रहे, स्पीड भी दिया रहे, टाइम तुमसे पूछ देगा, कि कुछ और पूछ सकता है वो। तो अपने हिसाब से ही फॉर्मूला पर एडजस्ट कर लेंगे। कि अब जो है दूसरा टाइप का सवाल क्या कहता है कि दूसरा टाइप का सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई विभिन्न एग्जाम में आ चुका है, कि बोलता है कि जैसे मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है जो कोई स्पीड से ऑफिस गया। ठीक है, ऐसे इसको समझाते पहले। जैसे मान लीजिए प्रिंस ही है, ठीक है, पॉइंट ए है, अब पॉइंट क्या है? बी। मान लीजिए इसका एक घर है, इसका क्या है? ऑफिस है। ठीक है, अब ध्यान समझना इस सवाल को, उसके बाद बनाना आसान हो जाएगा। जैसे मुस्कान यहां से गया, कुछ स्पीड से गया होगा, मान लीजिए 50-25 जितना स्पीड में गया होगा, मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया होगा। ठीक है, लेकिन बेचारा का लेट हो गया। कितना मिनट लेट हो गया? मान लीजिए 20 मिनट क्या हो गया? लेट हो गया। पहुंचते पहुंचते तो क्या हो गया? इसको 20 मिनट लेट हो गया। अब अगला बार गया तो ऑफिस में डांट पड़ा, आगे यार पहले निकल कर घर से, है ना, डाटा इसको, ऑफिस वाला डाटा भी करेगा। कल होके ही आया, कहा कि नहीं अभी हम ना और स्पीड से चलो। अभी क्या किया? अपना स्पीड बदल लिया, यानी कि बढ़ा लिया, यानी कि मान लीजिए x + 5 बढ़ा लिया होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया ही। बढ़ा लिया तो अभी पहले पहुंच गया, 10 मिनट की पहुंच गया, पहले पहुंच गया। आईएएस बॉस का अब ठीक है, 10 मिनट पहले तुम पहुंच गए, गुड बॉय। ठीक है, झाड़ू लगाना भी तो रहता है ऑफिस में, पहले पहुंचना जरूरी ना। ठीक है, मान लीजिए 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो अब बताइए कि घर से और ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पूछेगा क्या? घर से ऑफिस के बीच की दूरी। अभी क्या बोल रहा था? अभी इसमें क्या बोल रहा था? अभी इस सवाल में देखो तो क्या बोला कि मान लीजिए कुछ रफ्तार से गया, फिर कुछ रफ्तार से वापस आया। तब बताइए टोटल ऐसा करने में उसको मान लीजिए 5 घंटा 6 घंटा लगा। तो बताइए डिस्टेंस क्या है ऑफिस और घर का? यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर अलग टाइप है। अलग टाइप क्या है कि यहाँ से गया तो लेट पहुंचा, फिर अगला दिन गया तो पहले पहुंच गया। तब बताइए यहाँ बीच का डिस्टेंस क्या? यही सब एग्जाम में आता है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज है। ठीक है, अब इस टाइप में सवाल में क्या करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, जो बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला इसका याद रखो।
डिस्टेंस बराबर होता है x इंटू वाई, एक्स माइनस वाई, मोड लगा देना, आई इंटू डेल टी। अभी भैया ये सब समझ में नहीं आया, डेल भी नहीं समझ में आया, मोड भी समझ में नहीं आया। जैसे देखो, हो सकता है कि पहले का स्पीड बार ज्यादा हो, दूसरों का स्पीड बार कम हो, तो मोड लग जाता है ना, तो प्लस है तो माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस है हो जाएगा। दूसरा बात है डेल टी का मतलब क्या होता है, डेल टी का मतलब होता है अंतर, समय का अंतर। जैसे कैसे पहुंचा था, 20 मिनट लेट पहुंचा था ना, और अब 20 मिनट लेट पहुंचा था, अभी पहुंच गया बिफोर। क्या पहुंच गया? बिफोर। क्या पहुंच गया? बिफोर पहुंच गया। तो बताओ इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितना का अंतर हो गया स्पीड बढ़ाने से? देखो तो गौर करो तो, एगो तो 20 मिनट लेट पहुंच रहा था प्रिंस, अभी क्या हुआ 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो बताओ इस दोनों के बीच अंतर कितना का है? सोचिए वाला बात है, कितना? 10 के कि 20 के कि 50 के, कितना का? यही गलत हो। एक बात बताएं, तुम यही समझना है, यही गलती होगा एग्जाम में, इसीलिए नहीं सब सवाल देता है। 20 मिनट तुम पहले तो कल मान लीजिए यही कोचिंग आई, घर से तुम निकली, 20 मिनट लेट पहुंची, ठीक। एक दिन तुम आई 20 मिनट पहले पहुंच गई, तो दोनों बीच का गैप कितना है? तो गैप करो तो समझो कि मान लीजिए पॉइंट है, ऑन टाइम है, मान लीजिए पॉइंट क्या है, ऑन टाइम का, इस समय तुमको पहुंचना था, ठीक। लेकिन पहला दिन क्या की तुम 20 मिनट लेट पहुंची। कितना लेट? 20 मिनट लेट। क्या हो गई तुम? 20 मिनट लेट हो गई। लेकिन नेक्स्ट दिन आई ना, तो तुम ऑन टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच गई। क्या पहुंच गई? 10 मिनट पहले। तो बताओ गैप दोनों का कितना है? 30 ने हो गया, 20 इधर हो गया, 10 इधर हो गया। तुम एक्स्ट्रा गैप कितना हो गया? 10 मिनट पहले था ऑन टाइम, अब देखो कितना है, 20 मिनट तो तुम पहले तो लेट पहुंच रही थी, अभी 10 मिनट पहले पहुंच गई। तो ओवरऑल गैप कितना का हुआ? 30 का गैप हुआ, ये ध्यान देना है। अब जैसे मान लीजिए कल लोग ये बोलेगा कि पहले दौड़ रहे थे हम और घर पहुंचने में हमको 10 मिनट पहले पहुंच गए। क्या बोला? 10 मिनट पहले पहुंच गए। दूसरा दिन और स्पीड दौड़े तब भी 5 मिनट पहले पहुंचे। तो बताओ गैप कितना का है? 5 का ही नहीं गैप रहेगा। कल लोग ये नहीं बोलना कि भाई आप 10-10 बोले तो 20 हो जाएगा, 5 का गैप होगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस को लगाना है कि कहां कौन सा चीज लगेगा, ठीक है। अभी 1-2 सवाल कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यही हो गया डिस्टेंस। अब जैसे देखो सवाल पूछा था, सवाल क्या पूछा था कि तंजीला ऑफिस जा रही थी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। कितना रफ्तार से? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब समझना, तो स्पीड क्या था, एगो 24 किलो प्रति घंटे, और 10 मिनट की देरी पे पहुंचती थी। क्या होती थी? 10 मिनट लेट हो जाती थी, ठीक है। तो दिक्कत आई। अब क्या कि और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल हो जाता है, अब कितना हो गया स्पीड उसका? दूसरा 30 हो गया, तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाती है। 20 मिनट क्या हो गई? पहले पहुंच गई, ठीक है। तो बताइए ऑफिस की दूरी, तो पहले क्या था डिस्टेंस 24, बाद में क्या हो गया 30। अब दोनों का क्या निकालना है? गैप। तो 24 माइनस 30 करेंगे, मोड लगा दिए, आई इंटू क्या, अब यहां लिखना है गैप। तो प्लीज बताओ क्या लिखे गैप दोनों का? हाँ जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 30। अब जैसे दो जोड़े का है, ये वो तो पहले पहुंच रही थी, आई लेट पहुंची, तो दोनों के बीच का गैप, पहले तो पहले पहुंच रही थी, पहले ऑन टाइम उसको ले जाओ। 20 मिनट पहले पहुंच गए तो 20 मिनट पहले ऑन टाइम ले जाएंगे, तो 20 मिनट तो इधर हो गए, और बाद लेट पहुंच रहे, तो जाहिर बात है 2:10 में पहुंच रहे, यानी कि 2 पहुंचे खले तो 2:10 में पहुंच रहे, तो 10 उधर वाला, अब 20 जो पहले पहुंच गए, टोटल मिला के कितना हो गया? 30। तो दोनों का गैप कितना हो गया? 30 का। अब निकाल दो, अभी 24 अगुने क्या हो गया? 30। अब अंतर है कितना? 6 का। अब कभी भैया माइनस छोड़ना है, मोड लग गया तो माइनस कुछ नहीं होता है, अगुने 30, 6 5 30, 24 5 20 से अगुने 3 0, कितना हो गया? 12 36, 3600 है ना। तो इतना किलोमीटर का है उसका ऑफिस से डिस्टेंस, इतने दूर जाती है 3600, समझ रही है? यहां से ऊपर से लेकर नीचे पहुंच गई नहीं।
हाँ, ये वो गलती हो गया, ये वो गलती हो गया। देखो ये मिनट में है ना, ध्यान समझना, ये मिनट में ना हमेशा इसको घंटा में बदल के रखते हैं। क्या हो गया, घंटा में बदल के रखते हैं। तो डिवाइड करने के लिए घंटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या करना, घंटा में बदल दो। घंटा बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 से भागा दे दो, काट देंगे, कितना आएगा 60। कितना हो गया, डिस्टेंस बराबर कितना हो गया 60 किलोमीटर। कोई बात नहीं, हमेशा इसको क्या रखना है, घंटा में रखना है, याद रखना। तो मिनट में था ना, हमेशा इसको किस में रखना है, घंटा में रखना है। दूसरा सवाल बनाते हैं तो और क्लियर होगा बेटा। इसको एक और क्लियर हो, हाँ? चलो नेक्स्ट देखो सवाल क्या है। अब मान लीजिए प्रिंस था, प्रिंस दौड़ रहा था, दौड़ा इसको, कार प्रिंस जो है अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है। अब देखो पॉइंट ये था एक, अब पॉइंट ये था, प्रिंस दौड़ रहा है कितना रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। और कितना लेट पहुंचता है, 25 मिनट लेट पहुंचता है। ध्यान से इधर देखो, अब पॉइंट 25 मिनट लेट पहुंचा, ठीक है। अगले दिन वो गाड़ी चलाता है और 10 किलोमीटर बढ़ा देता है। अब चलो बताओ, अगले फिर चलेगा 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी कि अब स्पीड उसका कितना हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना, बढ़ा दिया। अब की क्या, 10 मिनट पहले पहुंच गया, नहीं अब भी 10 मिनट की देरी पे पहुंचता है, अभी 10 मिनट के देरी पे पहुंचता है, ठीक है। तो बताइए उसका घर से कॉलेज की दूरी, क्या करना है हमको, फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई डिवाइडेड बाय क्या, x माइनस वाई, मोड लगा देना है इंटू क्या, डेल टी। टी हमेशा किसमें, घंटा में, टी हमेशा कितने में, घंटा में, याद रखना। अब बताओ पहला स्पीड कितना है 40, दूसरा स्पीड कितना 50, और दोनों का अंतर कितना 10 डायरेक्ट ले देते हैं, कल जुटो को 50 माइनस 10 करेंगे। अंतर बताओ, अब समय कितना लेंगे बताओ जरा सा, पहले 25 मिनट लेट हो रहा था, अब 10 मिनट लेट रहा है, तो यानी कि कितना गैप हो गया, 15 का गैप हुआ, आए आ जाओ, तो क्या हो गया 15 यहाँ लिख देंगे, सुना सुना कट गया, आए इसको क्या करना है 60 से भागा भी देना है, क्योंकि मिनट में था, घंटा में को बदलना है, सुना सुना फिर कट गया, और कटेगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 से 2 काट दो 4, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, यानी कि डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर। प्रिंस का ऑफिस का डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर। अब जो है इसके बाद जो है सवाल जो है आपको मिलेगा पीडीएफ के थ्रू, आप लोग भी बना के कमेंट कीजिए उस सवाल का जवाब, ठीक है। इसी तरह का सवाल एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको बनाते रहिएगा, और इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसके अगला सवाल जो दिए हैं उसको बना के भेजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है।